अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में हम आपके लिए बीजी फर्स्ट सेमेस्टर बैच 2024 और 25 के लिए साइकोलॉजी का गेस्ट पेपर लाए हैं और साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और साथ में हमारे 10K की फैमिली जल्दी ही कंप्लीट करवा दें। अगर आपको इस गेस्ट पेपर की PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी और साथ में मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी है, आप वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं हमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है डिफाइन साइकोलॉजी एज ए मॉडर्न डे साइंस। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी, व्हाट आर बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल पर्सपेक्टिव्स। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव। उसके बाद डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन। उसके बाद राइट ए नोट ऑन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है उसमें से पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, प्रोक्सिमिटी एंड कंटिन्यूटी। उसके बाद व्हाट इज़ द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। उसके बाद डिफाइन ए फ्यू प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग। व्हाट इज़ मेमोरी एंड इट्स टाइप, व्हाट इज़ मोटिवेशन। और साथ में जो क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ मोटिवेशन, इसका एक और नेक्स्ट है इसका पार्ट एंड इट्स टाइप। मोटिवेशन और उसके टाइप्स को भी आपने साथ में रखना है। उसके बाद 13th क्वेश्चन आपका है व्हाट आर बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मोटिव्स। डिफाइन इमोशन, व्हाट आर सम कीज इमोशंस। व्हाट इज़ ए स्पीयरमैन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ नेचर एंड पर्सनैलिटीज़। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है एल्पोर्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। यह था आपका गेस्ट पेपर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साइकोलॉजी का मेजर, माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी जो कोर्स है आपका। मेजर में आपको 100 मार्क्स का आया था और टाइम आपको 2 आवर्स दिए गए थे। तो पहला जो सेक्शन था वो शॉर्ट आंसर का था। तो पहले सेक्शन में 16 मार्क्स आपको थे, हर एक क्वेश्चन पर आपको 2 मार्क्स मिल रहे थे, टोटल 8 मार्क्स थे। पहला इसमें जो क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ ए वेरिएबल, डिफरेंशिएट बिलो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेकंड था व्हाट इज़ इंट्रोस्पेक्शन एंड विद विच अर्ली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी was it associated. Third था define memory and its different type, define attention and list its type, what is motivation, what are different types of emotion, what is Freud's threefold conception of personality, what is experimental intelligence। ये था आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी में आपके जो क्वेश्चन थे वो 4 क्वेश्चन आपको करने थे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 मार्क्स मिल रहे थे और टोटल 40 मार्क्स का सेक्शन बी था और इसमें आपको मैक्सिमम 150 वर्ड्स लिखने थे। पहला क्वेश्चन था डिस्कस साइकोलॉजी एज साइंस, इसकी और में दिया था राइट ए नोट ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। 10 था हाउ डिड बंदोरा स्टडी मॉडलिंग और आर में था डिस्क्राइब पेवलर्स एक्सपेरिमेंट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। 11 था राइट ए नोट ऑन बायोजेनिक मोटिव्स और इसकी और में था एक्सप्लेन साइकोजेनिक मोटिव्स एंड इट्स टाइप। 12 था डिस्क्राइब 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी और आर में था इसके डिस्क्राइब फ्रूट्स स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। यह था आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी सी में आपके 4 क्वेश्चन थे जिसमें आपको 2 अटेम्प्ट करने थे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 22 मार्क्स था और 2 क्वेश्चन मिला के 44। पहला जो क्वेश्चन था लिस्ट एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द मेजर पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी, व्हाट इज़ परसेप्शन,
डिस्क्राइब द लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 15 था डिफाइन एंड डिस्कस गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और लास्ट था व्हाट आर इमोशन, एक्सप्लेन पॉल एकमैन्स मॉडल ऑफ बेसिक इमोशन। ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेजर का। अब हम सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एमडीसी का, और आपको साथ में ये सारे क्वेश्चन करके जाने हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हैं, और साथ में गेस्ट पेपर भी। ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, इसमें आपको एमडीसी का, इसमें आपको जो सेक्शन ए था, इसमें आपको 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मार्क्स मिल रहे थे। टोटल 12 मार्क्स का सेक्शन ए था। पहला क्वेश्चन था डिफाइन साइकोलॉजी, नेम टू ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परसेप्शन, डिफाइन मेमोरी, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिव्स, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 5 की इमोशंस, हाउ डिड एल्पोर्ट डिफाइन पर्सनैलिटी। उसके बाद था हु प्रोपोनेंटेड ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यह था सेक्शन ए, जिसमें आपको 12 मार्क्स थे। सेक्शन बी जो था, उसमें आपको 30 मार्क्स से के क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल क्वेश्चन आपको 4 करने थे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 7.5 मार्क्स मिल रहे थे। पहला क्वेश्चन था डिस्कस साइकोलॉजी एज ए साइंस, और इसके और में था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था ब्रीफली डिस्कस द फिनोमेना ऑफ ऑपेरेंट कंडीशनिंग, और इसके और में था एलोबरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन था फोर्थ, एलुसिडेट पॉल एकमैन्स मॉडल ऑफ की इमोशन, और इसके और में था व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन था सम ऑफ द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, और इसके और में था गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये था आपका सेक्शन बी। सेक्शन सी जो आपका था, उसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने थे। एक क्वेश्चन के लिए 16.5 मार्क्स थे। टोटल 33 मार्क्स का ये सेक्शन सी था, और इसमें मैक्सिमम आपको 400 वर्ड्स लिखने थे। पहला क्वेश्चन था एलोबरेट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। 7th था व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी। 8th था डिस्कस साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। 9th था व्हाट आर डिफरेंट लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टोटल पेपर था, ये था 63, ये टोटल 75 मार्क्स का ये पेपर आपको पूछा गया था, जिसमें से आपको 26 करने थे पासिंग मार्क्स। ये था साइकोलॉजी का गेस्ट पेपर, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हमने आपको दिखाए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी से हमारे 10K की फैमिली को कंप्लीट करवाएं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और उनको सब्सक्राइब करने का भी ज़रूर बोलें। शुक्रिया। मेरा ये जो वीडियो बनाने का मोटिव इस वक्त जो था, अभी मैंने एक वीडियो को अपलोड किया था 1 आवर्स पहले, उसके मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि साइकोलॉजी का गेस्ट पेपर बनाओ, साइकोलॉजी का। तो मैंने सोचा इस वक्त ही बनाना बेहतर है। तो मेरे पास PDF थी, तो मैंने इसी वक्त वीडियो बनाना बेहतर समझा आपके लिए। तो अब आप भी हमें सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। शुक्रिया।